हमारे साथ हैं विपुल जी और शिफाली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त सीरीज आती है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता है, ह्यूमन के बारे में है, इंसानों के बारे में है, और खास तौर पर इस कोरोना काल में जिस मेडिकल फील्ड की हम बात करते हैं उससे जुड़ी हुई कहानी है। उसको लेकर खूब चर्चा होती है, लोग बहुत प्यार देते हैं। आपके पास भी ढेर सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, सोशल मीडिया पे लोग उसे पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले शिफाली, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर गौरी, ये जो किरदार है, ये जो न्यूरो सर्जन है, इस किरदार को पनपने में, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने में किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको? किसी भी शो, किसी भी फिल्म को जब मैं करना शुरू करती हूँ, मैं बहुत तैयारी करती हूँ क्योंकि आई एम वेरी अनश्योर अबाउट माई सेल्फ। मैं यही मान के चलती हूँ कि मुझे नहीं आता और दोबारा से सीखना शुरू करना है। गौरीनाथ का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं क्योंकि ऐसे इंसान से ना मिली हूँ, ना मैंने ऐसे इंसान के बारे में सुना है, ना देखा है, और कोई इंस्ट्रक्शन बुकलेट नहीं था जो गौरीनाथ के साथ आया। और इसे क्रिएट करने में गौरीनाथ इज नॉट एन इजी कैरेक्टर, शी इज नॉट। ऑल्सो जिस तरह से लिखा गया था, यू नो, शी वाज रिटन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डार्क कैरेक्टर, और अगर उस तरह से मैंने किया होता तो आई वुड हैव बीन ऑन द सेफ साइड। बट काफी बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा कि एक मिनट, अगर इस तरह का दिमाग एक ऐसे बॉडी में, एक ऐसे प्रेजेंस में हो जिसका फिजिकल डिमीनर बहुत ही सॉफ्ट है, जेंटल है, जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से वो मूव करती है, फ्रेजाइल, वल्नरेबल, डिम्योर, तो उसका जक्सटपोज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये बात मैंने विपुल और मोसेस से की, और they were, thank God, they were very open about it। लेकिन हम सबको पता था एक चांस ले रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं, लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं, बट टच वुड, इट्स पेड ऑफ एंड पेड ऑफ रियली वेल। पता है क्या है सिर्फ शिफाली, जब से ओटीटी पर आप आती हैं, आपकी प्रेजेंस ही जब सामने होती है तो लगता है कि कुछ तो दमदार सब्जेक्ट है, कुछ तो दमदार कहानी देखने को मिलेगी, और यही वजह की जो आपकी ऑडियंस है वो आपको फॉलो करती है और देखती है। थैंक यू सो मच। विपुल जी, मुझे जानना था कि जब ये ट्रेलर आया तो ह्यूमन, जब ये टाइटल की बात करते हैं तो ह्यूमन क्यों रखा गया? कुछ खास वजह, कुछ और भी नाम सोचा था या शॉर्टलिस्ट की थी? नहीं, एक्चुअली इस पे बहुत डिबेट हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत अनयूजुअल टाइटल है, कमर्शियली शायद उतना क्लिक नहीं करेगा, और लेकिन मैं और हमारी पूरी टीम बहुत फर्म थे कि यही टाइटल होना चाहिए। और डिज्नी और हॉटस्टार बहुत ही जबरदस्त पार्टनर्स है हमारे, जो हमें हर क्रिएटिव डिसीजन में पूरा बैकिंग देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। एक तो सबसे पहले तो ऐसा सब्जेक्ट करना ही एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, और वो रिस्क भी लिया उन्होंने, और पूरी तरह से हमारे क्रिएटिव विजन को उन्होंने सपोर्ट किया। बट बेसिकली ये जो टाइटल है, ये एक कॉमन इमोशन तो दिखाता है कि हम कहानी बताने वाले हैं आम लोगों की, ह्यूमन बीइंग्स की कहानियां होंगी इस शो में। तो इसलिए हमें लगा कि ह्यूमन एक बहुत ही अच्छा टाइटल है, और उसका एक बहुत अच्छा जक्सटापोज है कि शो का नाम ह्यूमन है और जो लीड कैरेक्टर है वो एकदम ही इनह्यूमन है। तो वो एक इंटरेस्टिंग जक्सटापोज है, और हमें लगा कि वो जैसे शो रिलीज होगा तो धीरे धीरे करके लोग उस टाइटल से प्यार करने लगेंगे। बट जो वीकेंड के आंकड़े आए हैं, जितने लोगों ने इस शो को वीकेंड में देखा है और जितना, तो उसने हम सबको मतलब चौंका दिया है कि हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आंकड़ा आएगा, इतने सारे लोग पहले ही वीकेंड पे इस शो को देखेंगे। डिज्नी हॉटस्टार वैसे ऑफिशियली नंबर्स नहीं रिलीज करते, बट उन्होंने हमें ये कहा कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स पे खुला है, तो हम बहुत खुश हैं इस बात से। सो दैट इज हाउ ह्यूमन वाज थॉट, एंड नाउ इट्स बीइंग एक्सेप्टेड बाय पीपल। हम लोग कास्ट देख रहे हैं, जबरदस्त कास्ट है सर। वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ये कास्ट है। शिफाली तो है ही है, कीर्ति कुलारी अपने आप में बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है। She and Shefali, to see them together is amazing, fun to see them work together. विशाल जेठवा जो कि पहले मर्दानी में दिखे थे और अब इसमें आए हैं, वो
एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेट है इस शो का। उसके अलावा राम कपूर ने बहुत जबरदस्त काम किया है, आदित्य श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा काम किया है, अतुल कुमार इज अ फिनोमिनल एक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आसिफ जो हमारे बहुत ही जबरदस्त ओपी का जो रोल कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सो सीमा मैम को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, शी इज सो अमेजिंग। सो मतलब मैं सारे नाम ले भी नहीं पाऊंगा, कुछ ना कुछ नाम जरूर भूल जाऊंगा, बट इट्स अ टेरिफिक कास्ट एंड वी आर सो लकी टू हैव ऑल ऑफ देम इन वन शो। शिफाली, तरह के हम कंटेंट आजकल देख रहे हैं ओटीटी पर, जबरदस्त कंटेंट आ रहा है, बहुत नई चीजें देखने को मिल रही हैं, जो मतलब कोई बियॉन्ड द इमेजिनेशन चीजें देखने को मिल रही हैं, पर महिला प्रधान जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बहुत कैची हैं और लोग उन्हें देख रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट आप देखो ओटीटी पे जो सबसे बड़े शोज हैं, सम ऑफ द बिगेस्ट शोज आर वुमेन सेंट्रिक शोज। तो फाइनली थैंक गॉड लोग वो हीरोइन के ब्लॉक में से निकल कर दे सीइंग वुमेन एज फुल फ्लेज्ड कैरेक्टर्स। देयर आर रोल्स बीइंग रिटन फॉर माय एज ग्रुप। मतलब पहले ऐसा होता था कि हीरोइन हैड टू बी ओनली फ्रॉम 18 to 22 years old, but these are full-fledged amazing characters। आप इंडियन शोज देखें, आप इंटरनेशनल शोज देखें, बहुत some of the top shows are women-centric shows and I think it's wow। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ इतनी कमाल की फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको उनका ड्यू कभी नहीं मिलता फिल्मों में, लेकिन अब उनको अपना ड्यू मिल रहा है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। And it is so amazing to see all of them work the way they work. It's so beautiful। शिफाली, वैसे तो ह्यूमन जबरदस्त है, लेकिन कहीं कोई ऐसा पॉइंट जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि भाई ये करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ी थी, या कहीं पर मैं अटक गई थी, ऐसा कोई मौका, कोई सीन जो शेयर करना चाहें आप? I think हर मोमेंट पे मैं अटकती थी, क्योंकि नहीं, बेसिकली मैं कहूँ तो अगर इसका जवाब तो क्या था कि इन्होंने जो लिखा हुआ मटेरियल था, जो एक अप्रोच, एक एटीट्यूड से लिखा हुआ कैरेक्टर था, वो एटीट्यूड जब इन्होंने बदल दिया तो हर सीन में कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे डायलॉग्स वो आपको ट्रबल देने लगेंगे, क्योंकि वो उस नए अंदाज के साथ शायद इतने वर्क नहीं करेंगे। तो वो जो एक कांस्टेंट स्ट्रगल थी फॉर हर और मेरे लिए भी और मोजेस के लिए भी, जब हम डायरेक्ट कर रहे थे कि एक भी गलत चीज ना हो, एक नया अप्रोच है और उस नए अप्रोच को निभाते हुए कैसे चले, और उसके ऊपर जो फोकस कि कभी भी वो लाइन छूटे नहीं, आपको कभी पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये जब बोल रही है तो दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो जो लेयरिंग है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा मुश्किल थी, और वो I don't know how she's managed it, but हम जब शूट कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि ये किस प्रोसेस से गुजर के यहाँ पहुंची है, but it was always bang on। तो मुझे लगता है कि जो भी स्ट्रगल रही होगी वो इनकी अपने रिहर्सल रूम में, वैनिटी में रही होगी, कैमरा के सामने कभी स्ट्रगल नहीं थी। कुछ आप ऐड करना चाहती हैं शिफाली? नहीं, सब बोल रहे। जब विपुल जी बोल रहे थे तो आप ऐसे से सर हिला रही थी, तो कुछ ऐड करना चाहती हैं तो बताइए। नो, आई थिंक जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, और जिस अप्रोच से मैंने गौरीनाथ को प्ले किया है वो हमें, मुझे भी और एज डायरेक्टर्स उन्हें भी पता था कि इट्स अ रिस्की अप्रोच, ये चलेगा नहीं चलेगा, हाउ विल पीपल एक्सेप्ट इट, नहीं पता। लेकिन आई एम ग्लैड। रिस्क इतना बड़ा था कि अगर जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया था वो गलत हो जाता तो शो शायद फेल हो गया, because she is the central part with कीर्ति and her। तो अगर एक आपका दो में से एक सेंट्रल पार्ट अगर गिर जाए, उसका एटीट्यूड गलत हो जाए, तो शो को डैमेज कर सकता है। बट द वे शी परफॉर्म, उन्होंने शो को एक अलग मयार पे ले जाके खड़ा। कीर्ति के साथ जो किस वाली चर्चा है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? Honestly, मुझे, आप सेकंड जर्नलिस्ट हैं जिसने मुझे इसके बारे में पूछा है, but all the reactions and all that I'm getting is for the performances, it's for the show, it's for the direction।
I mean, I don't even know इसके बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए. Honestly, it's a scene. It was done. It's an important scene. जरूरी है गौरी और सायरा की relationship के लिए. It's a new evolution of their relationship. और ये बहुत important scene था. लेकिन उसके बारे में क्या चर्चा करनी है? इसका scene था, कर लिया. और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक आप जब इस टाइप की एक रिलेशनशिप को जब आप ले आते हैं, आपको बहुत सेंसिटिवली इसे हैंडल करना होता है एज एन एक्टर एंड एज ए डायरेक्टर, बिकॉज आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते. अच्छी बात यह है कि लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़ी दो आर्टिस्टों ने ये सीन या ये रिलेशनशिप का जो मामला है वो किया, और हमने भी सिर्फ उसको छुआ और निकल गए. हमने भी उसके ऊपर ज्यादा पॉन्डर नहीं किया, और लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नया एंगल है और एक इतनी दो प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस उस एंगल को पूरी ईमानदारी से निभा रही. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही, जो रिएक्शन मैं पढ़ रहा हूँ वो पॉजिटिव है. कोई एक आध इंसान हो सकता है जिससे इससे तकलीफ हो, पर ऐसे इंसान के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं आपको क्या कहूं. शिफाली, प्रोड्यूसर जब पति प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो सेट पर और घर पर दोनों माहौल कैसे एडजस्ट होता है? घर में आप फील करती हैं, सेट पर ये? नहीं, आई थिंक वी आर बोथ पार्टनर्स रियली. और कोई भी प्रोजेक्ट करने जाए तो आई मीन ऐसा ही होना चाहिए ना, इवन इन रियल लाइफ एंड ऑन सेट. कोई भी प्रोजेक्ट करने जाए तो इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. एक पूरा प्रोजेक्ट, एक शो या एक फिल्म किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है, एक इंडिविजुअल से बनाया नहीं जा सकता. It's a collaborative process of not just the actor and director, but the ADs and the DOP and every light man, every set boy who is there. Or I think we work well in partnership. So yeah, we'll continue being married. Yes, हमारा basic fundamental हमारी relationship का है कि हम एक दूसरे को कि मेरी बात should be very misinterpreted. Freedom of Gauri and Pratap Munjal. No, not that kind of freedom. But मेरा ये मेरी ओर से कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती कि आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा या XYZ, because I think it's ridiculous to expect कि औरत से ऐसी कोई उम्मीद. इवन घर के अंदर अगर इनको अपने तरीके से कुछ भी करना हो तो I think, और वो वही सेम फ्रीडम वो मुझे भी देती है. I think that freedom is the pillar of our togetherness. And I think respect. Professionally, we respect each other a lot, which translates. बिल्कुल. और इसीलिए, because we respect each other so much, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ काम करना है साथ में, इसीलिए कोई काम किया नहीं. I mean, वक्त के बाद we did one play, और उसके बाद ये कर रहे हैं. तो क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरा हस्बैंड प्रोड्यूसर है, तो ये नहीं कि अच्छा मेरे लिए फिल्म बना. इट्स स्टूपिड, यू डोंट वर्क लाइक. या बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते कि मेरी बीवी एक्ट्रेस है तो कोई भी रोल वो कर लेगी. यू नो, देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स वर्क एंड फॉर ईच अदर. कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है. आपकी लाइफ में क्या बदला है? कोई बदलाव जो स्पेशली कोरोना के बाद से आप लोगों की लाइफ में है? मैं एक्चुअली जब से कोरोना आया भी है तब से हमने तो 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए. ह्यूमन कंप्लीट किया और सनक, एक फिल्म हमारी जो डिज्नी हॉटस्टार पे ही आई. तो मेरे लिए तो कोरोना में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बदला. हाँ, ये ज़रूर है कि मैं वैसे बहुत केयरफ्री इंसान हूँ, पर कोरोना के पीरियड में शूटिंग करते वक्त हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सावधानी बरती है, और इसीलिए हमारे सेट पे सनक में तो एक भी केस नहीं हुआ, और ह्यूमन में शायद 1 या 2 केसेस हुए इन सो मेनी डेज ऑफ शूट. तो वो एक जरूरी चेंज है, पर मेरे हिसाब से वो मेरे लिए वो टेम्पररी है. मैं बहुत जल्द वापस अपने केयरफ्री नेचर पे चला जाना चाहता हूँ. तो दैट सूट्स मी मोर देन दिस वेरी कॉशियस पर्सन. बट इस वक्त की जरूरत ये है कि आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए. और भी सारी ऊंचाइयां छुए आपका ह्यूमन, और उम्मीद करते हैं जल्दी ह्यूमन 2 रिलीज हो. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.